नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा के लिए दारुल सफा में विधायक आवास की मिट्टी की टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। अहमदाबाद की केबीएम कंपनी मिट्टी की गुणवत्ता की टेस्टिंग कर रही है। अभी तक ए ब्लॉक में मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है, अब बी ब्लॉक की मिट्टी की जांच की जा रही है। लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र से पुलिस ने 2 चैन स्नेचरों को गिरफ्तार किया। स्नेचरों के कब्जे से सोने की चैन और वारदात में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी राह चलती महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। इन सबों के बारे में जो है सारी जानकारी हम लोगों ने कलेक्ट किया फुटेज। तो उसमें जो है जो हम लोग को डिटेल मिला और ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी किया। साथ ही हमारा जो क्राइम ब्रांच पे सर्विलांस की टीम लगी रही, उस टीम के द्वारा इनका जो है डिटेल कलेक्ट किया गया। उसमें हम लोग को जो है जो बाइक सवार 2 लड़के थे इनके बारे में जानकारी हुई और उसके आधार पर आज 2 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक अमन उर्फ गोलू धानुक है जो थाना बाजार खाला का रहने वाला है। इस पर पहले से 30 मुकदमे कायम हैं। अबे भाई खींच लेना। और अब ये खबर भी लखनऊ से है, जहां एक स्कूल में एक बेहद दुखद घटना घटित हुई है। स्कूल में 9वीं क्लास का एक छात्र अचानक बेहोश हो गया। छात्र को स्कूल के टीचर और नर्स फौरन आरुषि मेडिकल सेंटर लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों को खबर मिलते ही घर में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम मोहम्मद अनवर सिद्दीकी है। मैं बच्चे का फादर हूं और वो क्लास 9 आई में पढ़ रहा था, सीएमएस में। और आज सुबह स्कूल गया, वो रोज़ की तरह जाता था, आज भी गया। तो करीब 12:15 साढ़े 12 के आसपास स्कूल से कॉल आ रही है कि बच्चा आपका क्लास में गिर गया है और हम लोग स्कूल टीम लेके जा रहे हैं वहाँ उसको, एक आरुषि हॉस्पिटल अलीगंज में। तो वहाँ पहुँचिए, हम लोग फ़ौरन, मेरा भाई एक है फारूक, हम दोनों लोग घर के करीब में ही थे। तो फ़ौरन लोग वहाँ पहुँचे आरुषि हॉस्पिटल। तो बल्कि हम लोगों के पहुँचने से पहले तक वो लोग नहीं आए थे। मैं उस वक्त ऑफिस में था। करीब 12-1 के बीच की इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं वहाँ से मूव किया हॉस्पिटल के लिए। तो जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी कि वो बच्चा बेहोश हुआ है स्कूल के अंदर। उसके बाद जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कोई लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गया। फिर लोकल हॉस्पिटल ने रिकमेंड किया कि आप इसे लॉरी ले जाइए। तब तक गार्जियन कोई नहीं पहुँचा था। जब लारी के आसपास पहुंच गए या लारी के पहुंचने वाले थे, तब तक हम लोग वहां पे पहुंचे। तब तक बच्चे की डेथ हो चुकी थी। मैं क्लास में अपना पीरियड लेने गया हुआ था, केमिस्ट्री पीरियड, और बच्चों के डाउट्स क्लियर करने गया था और ये अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था। फिर हमने बच्चों के जिनके डाउट्स थे उनके क्लियर कर रहे थे। एकदम से ऑल ऑफ सडन देखा ये ज़मीन पे गिर गया और मैं फ़ौरन दौड़ा। बच्चे सब गए कि देखिए आतिफ को क्या हो गया सर। और जब तक कि फिर मैंने अपने हाथों में उठाया, उसको टेबल पे रखा और ट्राई किया उसको पंप करने का काफ़ी, और एक बार उससे सांस खींची। उसके बाद तो उससे हाथ पैर एकदम डाल दिए और फिर हमने अपनी नर्स को बुलाया डिस्पेंसरी से। उन्होंने बोला कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए इसको। आज दिनांक 20/9/2023 को थाना क्षेत्र अलीगंज में स्थित सीएमएस सेक्टर ओ का छात्र आतिफ सिद्दीकी पुत्र अनवर का देहांत हुआ है। 12:15 के आसपास जब क्लास में बैठ रहा था, उनको सांस लेने में दिक्कत हुआ। कुछ ही समय बाद वो बेहोश भी हो गया था। स्कूल अथॉरिटीज द्वारा उनको तुरंत ही लारी हॉस्पिटल लेके गया था। फिर वहां पर उनको मृत घोषित किया गया। और हमीरपुर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। युवक ने की खुदकुशी, गोली मारकर की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। घरेलू कलह बनी वजह। माचा गांव का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने
खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। हमीरपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोली मारकर की युवक ने खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। घरेलू कलह बनी वजह, माचा गांव का ये मामला है। बड़ी खबर हमीरपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। युवक ने की खुदकुशी, गोली मारकर खुद को मौत के घाट उतार लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह की वजह से युवक ने यह कदम उठाया है। तस्वीरें देख सकते हैं, हमीरपुर के माचा गांव की तस्वीरें। परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है और घरेलू कलह इस खुदकुशी की वजह बताई जा रही है। वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के नायक अविनाश मिश्रा लंबे समय बाद हमीरपुर अपने घर पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अविनाश मिश्रा हमीरपुर शहर के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं। उन पर आधारित वेब सीरीज ने काफ़ी धूम मचाई है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के गुरु का भी सम्मान यहाँ एक समारोह में गर्मजोशी के साथ किया गया। अविनाश मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सुपारी लेने वाले श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया था। इन्होंने 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं। ये लखनऊ STF में इंस्पेक्टर रहे हैं। वहीं अपने गुरु डॉक्टर पंकज किशोर गौड के साथ हमीरपुर आए। यमुना पुल पर उनका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने अपने गुरु के साथ पतालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है, भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। यहाँ उन्होंने भंडारे का आयोजन करवाया। बाद में देर शाम में गेस्ट हाउस में उनके गुरु के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया। गुरु को इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा सहित तमाम लोगों ने सम्मानित किया। स्टोरी में अभी इन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र हुआ इसमें, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिर हो सकता और भी आगे आए, तो कहानियाँ बहुत हैं। अभी दर्शकों को क्या बताना चाहिए, क्या रही वेब स्टोरी में, क्या स्टोरी है? अभी कुछ घटनाएं थी, जैसे आपका अयोध्या हनुमानगढ़ी में जो बम रखे गए थे, और एक आपने देखा होगा ऋषिकेश इनकाउंटर एक हुआ था। एक बहुत फेमस लेडी नेता थी, उनका मर्डर हुआ था, तो उसका एक्यूज था वो, तो ऋषिकेश में मारा गया था। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। कन्नौज में फैल रहा डेंगू बुखार दलालों की कमाई का एक मोटा सरिया बना हुआ है। हाल ही ये प्राइवेट पैथोलॉजी की रिपोर्ट के आधार पर यहां दलाल कानपुर, आगरा जैसे शहरों में मरीजों को भर्ती कराकर लाखों रुपए लूट रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने अब इन दलालों पर शिकंजा कसने के लिए रणनीति बनाई है। सीएमओ ने जिले के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की निगरानी शुरू कराई है। साथ ही अस्पताल में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो रोजाना अस्पताल में कमी किसी न किसी नए मरीज के साथ मदद के बहाने लगे रहते हैं। सीएमओ ने बताया कि शासन से ऐसे दलालों पर शिकंजा कसने के सख्त आदेश दिए हैं। ये दलाल पहले ग्रामीण मरीजों को बीमारी का डर दिखाते हैं, फिर उसे बेहतर इलाज के नाम पर महानगरों में ले जाकर जमकर लूटते हैं, जिसके बदले में अस्पताल संचालक इन्हें मोटा कमीशन देता है। जनपद में फैले डेंगू रोग से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे द्वारा अनेकों तैयारियां की गई हैं, लेकिन ये रोग ऐसा है जिससे रोगी घबरा उठते हैं। अभी तक जनपद में 92 ऐसे मरीज पाए गए जो डेंगू से पीड़ित हैं। इस समय हम जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि इस रोग से लोग भयभीत होते हैं, आखिर क्या कारण है, क्या इसके उपाय हैं, कैसे बचना चाहिए। सर, ये डेंगू रोग फैला हुआ है, इससे लोग भयभीत हैं, इसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, डेंगू तो एक ऐसी बीमारी है जो हर साल होती है। किसी साल बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका, और किसी साल बहुत कम केसेस निकलते हैं। और ये हमेशा जो बरसात के टाइम में होता है, और जब जाड़े का मौसम आता है तभी कम होते जाते हैं केसेस। यहाँ भी अब तक 92 केसेस डेंगू के निकल चुके हैं जो एलाइजा पॉजिटिव थे। हर जगह जो है ना, हमारी जो स्वास्थ्य विभाग है, जो CSC है, PSC मेडिकल कॉलेज है, और आपका जो जिला अस्पताल है, यहाँ पे सब जांच की सुविधा उपलब्ध है। मरीज भी जो है ना आते हैं, उनका काउंट भी देखा जाता है। अगर काउंट बहुत ज़्यादा है तो उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। आदमी को घर में आराम करना है, लिक्विड पीना है, जितना पानी पी सकता है, जूस वाला पी सकता है, खाना खा सकता है। बाकी इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब जैसे इस सीजन में बुखार आता है तो लोग समझते हैं मुझे डेंगू हो गया है,
उसके लिए सबसे अच्छा बचाव है कि जो घर में जो आपका जो कूलर है, गमले हैं, टायर है या जो फ्रिज है, उसके जहाँ पे पानी इकट्ठा होने की संभावना होती है उसको वो बिल्कुल साफ कर दिया है। बस 2 या 3 दिन से ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे कि सर, जैसे कि किसी को बुखार आता है तो एकदम दहशत हो जाती है कि डेंगू हो गया, प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचता है, उससे हजारों रुपया ठगी की जाती है, तो दवाई के नाम पे ली जाती, उसे वसूल किया जाता है। इससे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे पैथोलॉजी पे गया, जांच कराई, कहीं जांच कुछ आ रही, कहीं कुछ आ रही है, तो इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, इसका जो डेंगू अगर पॉजिटिव कोई पेशेंट होता है तो उसका इलाज बहुत ही सिंपल है, बशर्ते कि अगर वो किसी दलाल के चक्कर में न पड़ जाए। आजकल ये देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं, जिला अस्पताल हैं या CSC हैं, वहाँ पे दलाल बहुत सक्रिय हो गए हैं। वो ऐसे मरीजों को बहकाते हैं, जो प्राइवेट पैथोलॉजी होती हैं वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे इसका पैसा खर्च होता है। चाहे प्लेटलेट काउंट बहुत सही है, 1 लाख से ऊपर है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन दलाल लोग उनको कहीं कानपुर ले जाते हैं या आगरा ले जाते हैं और किसी जिले ले जाते हैं, जिससे कि उनका जो पैसा जो 1000 रुपये में आदमी सही हो सकता है, उसके लिए वो 1 लाख रुपए खर्च करवा देता है वो। तो ये मेनली हम लोगों को ये देखा गया है कि जो दलाल सक्रिय है वही ऐसे लोगों को ले जाते हैं। सर, इन दलालों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या कोई अभियान चलाया जाएगा? नहीं, इस पर तो जो सरकार ने कहा कि जहाँ भी आपको लगता है ये दलाल है, उसको तुरंत पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ये अभी जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी 10 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जितने 75 जिलों के CMO से, उनको साफ साफ कहा था कि अगर आपको कोई घूमता लगता है दलाल और आपको शक है, उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाए। थैंक यू। ये हमारे साथ थे डॉक्टर विनोद जी। इनका साफ तौर कहना है कि मरीज को इस बुखार से घबराने की जरूरत नहीं, आराम करें, लिक्विड पिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अस्पतालों में इस समय दलाल सक्रिय है, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भिजवाने का कार्य किया जाएगा। कन्नौज से हर खबर के लिए। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के विरहार गांव में जहरीले कीड़े की डंक से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त युवक खेत में पानी डालने गया था। परिजन युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। कन्नौज से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा हड़कंप। खेत पर काम करते समय गिरी बिजली। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज में आकाशीय बिजली युवक पर गिरी है और युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान युवक खेत में काम करने गया हुआ था। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई है। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक खेत में काम कर रहा था। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खेत पर काम करने के दौरान युवक पर आकाशीय बिजली गिरी और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। तो कन्नौज की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आकाशीय बिजली युवक पर गिरी, उसकी मौत हो गई। और देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक जब खेत पर काम करने गया था उस दौरान ये हादसा हुआ था। वहीं कन्नौज की सदर कोतवाली क्षेत्र के तारमऊ गढ़ी में बिजली विभाग की लापरवाही से एक किशोर की जान चली गई है। 17 साल का आकाश खेत में काम करने जा रहा था, तभी वह नीचे लटक रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। 11,000 वोल्ट का करंट लगने से वो बुरी तरह झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह जमीन से महज 7 फीट ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं कन्नौज के तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे गुस्साए डॉक्टर ने मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की। फिलहाल बताया जा रहा है कि परिजनों के आरोप से डॉक्टर गुस्सा हो गए, जिसके बाद मारपीट की गई।
मैं अपने पिताजी को मेडिकल कॉलेज में लाया था 12:30 बजे, तो इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट हुआ, जो भी हुआ, फिर वो जनरल में शिफ्ट कर दिया। रात में उनकी अचानक तबीयत खराब हुई तो वहाँ पे कोई जनरल में कोई भी नहीं था, बट तो मैं सीधा उनको इमरजेंसी में लाया। तो मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता रहा, डॉक्टर ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसने डॉक्टर ने मेरे को बोला इंजेक्शन लाओ जाके, मैं उसको बोला कि इंजेक्शन मेरे को लिख के दो, तो उसने लिख के भी नहीं दिया, मेरे को ऐसे ही बोल दिया नाम। मैं लेने के लिए गया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध धार्मिक स्थल पर चला बुलडोजर, आवास विकास की जमीन पर किया था कब्जा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस फोर्स। नौबस्ता हंसपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कानपुर में अवैध धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला है। आवास विकास की जमीन पर यह अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां पर नाराजगी जाहिर की है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। नौबस्ता हंसपुर इलाके का यह मामला है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आवास विकास की जमीन पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाया हुआ था, जिसे अब बुलडोजर जिस पर चल गया है। हालांकि उसके बाद अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। जो है एक शिव जी का मंदिर है, जो कि आवास विकास और जो है चौकी इंचार्ज आवास विकास मोहम्मद अकरम के द्वारा साठ घाट करके मंदिर को जो है तोड़ दिया गया है। और हमारे हिंदू परिवारों को ये धमकाया गया है कि कानपुर आपके रहने का स्थान नहीं है, आप अयोध्या और काशी चले जाओ, यहाँ आप नहीं रहोगे, यहाँ रहोगे तो हम आपको वंचित करेंगे। अभी जो थाना नौबस्ता पे जो प्रकरण आया ना, उसमें जो तहरीर दी गई है, उसमें जो तथ्य अंकित किए गए हैं। आज आवास विकास संस्था है, उनके द्वारा जो अतिक्रमण हटाने के लिए उनको कैद दिए थे, उस दौरान में जो हटाने की बात है उन्होंने तहरीर में दिया है। और चौकी इंचार्ज जो है उनके खिलाफ भी उन्होंने उसमें लिखी जो तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। जो आवास विकास जो संस्था है उनसे पूछताछ की जाएगी कि जो क्या प्रकरण है, उनसे उनका पक्ष जाना जाएगा। सभी जो की जांच की जाएगी, जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएगा उसका जांच। वहीं विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण यात्रा 30 सितंबर को झांसी से निकलेगी और 10 अक्टूबर को काशी में समाप्त होगी। इस बात की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष राजीव महाना ने कहा कि शौर्य जागरण यात्रा का उद्देश्य हिंदू युवाओं में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव पैदा करना है। अमर बलिदानियों, क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र से युवा प्रेरणा लेकर देश के लिए जीवन जीने का संकल्पित हो। इसको लेकर भी यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा कानपुर प्रांत के सभी 21 जनपदों में जाएगी। और जो यात्रा हमारी 30 सितंबर को रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई उनके कर्म क्षेत्र से प्रारंभ होने वाली यात्रा और हमारे प्रांत के पूरे 21 जिलों में यात्रा घूमते हुए और चित्रकूट से फिर प्रयागराज होते हुए 10 अक्टूबर को इसका काशी विश्वनाथ में समापन होने वाला है। और आपके माध्यम से हम पूरे समाज को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो यात्रा ये प्रारंभ होगी झांसी से, और इसका उद्देश्य जैसा हमारे प्रांत मंत्री जी ने बताया है कि युवा जो हमारा समाज है, हिंदू समाज है, उसको जागृत करना, उसको लेके हमने ये यात्रा प्रारंभ करी है। और ये यात्रा का समापन 10 अक्टूबर को वाराणसी में होगा। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। वहीं बैठक में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि जनपद ललितपुर काफी शांति से त्योहारों का आयोजन किया जाना चाहिए। आयोजन में जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। पूर्ण शहर है, इसमें सभी जनपदवासी मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। इस वर्ष भी पारंपरिक तरीके से त्यौहार मना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी पूर्व से ही आयोजकों के साथ आयोजन स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। जुलूस आदि के मार्गों को गड्ढा मुक्त कराए, मार्ग में जर्जर विद्युत तारों की मरम्मत कराई जाए और विसर्जन हेतु जलाशयों को चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए।
इसके अलावा जलाशयों पर गोताखोरों की तैनाती की जाए और आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजा जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान सभी चिकित्सा इकाइयों पर चिकित्सक और उनकी टीम तैनात रहे। खबर ललितपुर से है, जहां एक टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 बच्चे, एक महिला और ड्राइवर घायल हो गए। वहीं जब मामले की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।